एमटीएस वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम लोग 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके में डांस से रिलेटेड 50 जो सभी एग्जाम्स में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस के एग्जाम देने वाले हैं, इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके से पूछा जाता है और उसमें डांस सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें डांस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, शुरू से क्लास तक बने रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो रहा होगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो रहा होगा डी, बिरजू महाराज को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन है वो है कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो रहा होगा नागालैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो रहा होगा इम्फाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। 19वीं सदी में कथक नृत्य के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर हो रहा होगा कालिका प्रसाद। कालिका प्रसाद जो हैं प्रतिपादक है 19वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा है। कौन सा नाम जो है भरतनाट्यम से जुड़ा है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर नरतकी नटराज। डॉक्टर नरतकी नटराज जो है भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणबीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शिक्षक और कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो रहा होगा ओडिसी। ओडिसी, ठीक है, क्या आंसर हो रहा होगा इसका, ओडिसी। अगला क्वेश्चन है कि में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच का एक अंतरापृष्ठ है। इसका आंसर होगा मार्च में आयोजित। एलोरा अजंता नृत्य कब आयोजित होती है, मार्च में होती है आयोजित। अगला क्वेश्चन है, थोलू बोम मलता चमड़े की कठपुलियों का छाया नृत्य वाला सो किस राज्य का एक पारंपरिक कला रूप है। तो किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का है थोलू बोम्मलता चमड़े की कठपुलियों का छाया नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, इसका आंसर होगा कुमतिकली। ठीक है, कुमतिकली नृत्य जो है दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जले हुए दीपों वाले बर्तनों को संतुलित रखते हैं, तो इसका आंसर होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य में जो नर्तक होते हैं अपने सिर पर जले हुए दीपों का बर्तनों का संतुलित रखते हैं। तो ध्यान से देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो रहा होगा असम से। शास्त्रीय नृत्य जो है असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में लिखित में से किस पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है, तो इसका आंसर हो रहा होगा सुरेंद्र नाथ जेना। सुरेंद्र नाथ जेना का योगदान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, भारतीय नृत्य रूपों का उद्घाटन में से किसमें मिलता है। भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण निम्न में से किसमें मिलता है, तो इसका आंसर हो रहा होगा नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है तो तिलाना संबंधित है। कौन संबंधित है, तिलाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माया मता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसका होगा त्रिपुरा। माया मता त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो रहा होगा सी, कुचिपुड़ी ओडिशा। जो दे रखा है गलत है, मेल नहीं खाता है, और सब सही है। तो और सब सही में क्या है, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिय असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है, और कुचिपुड़ी का उड़ीसा जो दे रखा है वो गलत है। ठीक है, इसमें हमें बताना था कौन सा मेल नहीं खाता है। अगला दे रखा है हमारा क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है। इसका आंसर क्या हो रहा होगा, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो रहा होगा डी, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है, तो लाहो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो रहा होगा मेघालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, बैम्बू डांस, इसका आंसर हो रहा होगा चेराव। चेराव जो है सबसे परंपरागत बांस नृत्य है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो इसका आंसर हो रहा होगा छोलिया। क्या इसका आंसर क्या होगा? छोलिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिशात्री देवी हैं? तो इसका आंसर हो रहा होगा भवावी। भवावी, ठीक है, तो भवावी इसका आंसर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो रहा होगा मिजोरम से संबंधित है खुल्लम लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जोगाई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो रहा होगा डी दे रखा है इसका आंसर, कर्नाटक का यक्षगान, पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, मणिपुर का जोगाई। ठीक है, अगला जो इसका आंसर जो क्वेश्चन है 198 हमारा जो अगला है नंबर, इसका जो दोस्तों है यह है विंचुरो नृत्य का संबंध निम्न में से किस मुख्यतः किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो रहा होगा गुजरात से है। किससे है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, कथक। कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में की एक जाति होती थी। तो इसका आंसर हो रहा होगा कथावाचकों की एक जाति होती थी। ठीक है, ध्यान से आपको देखते चलना है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना है? इसका आंसर हो रहा होगा भवावी। भवाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक से रंगमंच से जुड़ा है? यक्षगान से कौन सा राज्य जो है जुड़ा हुआ है यक्षगान से? तो यह है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। आंसर इसका क्या होगा? गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो रहा होगा कथक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा होगा? कथक। निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी? इसका आंसर हो रहा होगा कुल्ली। इसका आंसर क्या होगा? केलुचरण महापात्रा ने की थी सृजन की स्थापना 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि ने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी हैं और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया। तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? इसका आंसर क्या हो रहा होगा? केलुचरण महापात्रा। जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, इसको CHSL में पूछा गया था और इसके बाद इसको फिर पूछा गया था CHSL में ही। ये शिफ्ट 3 का है और शिफ्ट 1 का है। 24 तारीख को पूछा गया था, 24/5/2022 को, और 25/5/2022 को। ठीक है, एक ही क्वेश्चन वो। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले शादी के रूप में जाना जाता था? शादी के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर हो रहा होगा भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक रूप में पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हो रहा होगा मोहिनीअट्टम। डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनीअट्टम कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कवि द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई नीति मिली और आज बदलते समाज और आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो रहा होगा वल्थोल नारायण मेनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनीअट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनीअट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर हो रहा होगा जयप्रभ मेनन। अगला क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो इसका आंसर हो रहा होगा बिपिन सिंह। इसका क्या आंसर हो रहा होगा? बिपिन सिंह। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इस देश विदेश के दिनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? इसका आंसर हो रहा होगा भरतनाट्यम। इसका क्या आंसर हो रहा होगा? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेराव नृत्य। तो चेराव नृत्य कहाँ का है? तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा? इसका आंसर हो रहा होगा मिजोरम का है चेराव नृत्य। ठीक है, तो दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो होगा चेराव। क्या कहा जाता है? चेराव। अगला है, तेरह ताली नामक का एक लोक नृत्य है
निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो इसका होगा राजस्थान के साथ संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। एक नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो रहा होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका जो है क्या है, वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। अगला है दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरागेज नृत्य राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है। इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो इसका आंसर हो रहा होगा महाराष्ट्र का है। ठीक है, किसका है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, रतवाई भारत की जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। इसका आंसर होगा मेवाती। मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, रऊफ और हकीकत के नृत्य रूप हैं। रऊफ और हकीकत के नृत्य रूप हैं। तो इसका आंसर हो रहा होगा जम्मू और कश्मीर के हैं। ठीक है, अगला है, कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है? तो इसका आंसर हो रहा होगा केरल। कोलकली कहाँ है? केरल का। अगला है, पंडवानी का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य है। इसका आंसर हो रहा होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका आंसर क्या हो रहा होगा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, गुरु केलू चरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो रहा होगा ओडिसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रतिनिधि के रूप में ख्यात लब्ध हैं? तो इसका आंसर हो रहा होगा भरतनाट्यम। तब दोस्तों यहाँ पे मैंने यहीं तक आज की वीडियो थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 50 क्वेश्चन के लगभग मैंने कराए हैं, और भी दोस्तों इस पर वीडियो आने वाली हैं स्टैटिक जीके में, फेस्टिवल्स को लेके, डांसेस को लेके, और भी वीडियोस जो जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके में, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उसमें वीडियोज आने वाली हैं। और आपको इसमें क्या लगता है कि इसमें मुझे और भी क्या करने की ज़रूरत है, आपको कैसे बताना चाहिए, इसके बारे में बता सकते हो। इसमें कुछ भी डाउट आपको लगता है कि भैया इसमें मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करना है, तो इसके बारे में आप कुछ भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, और नया है तो सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, जेन्युइन वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।